केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ग्राम पंचायतों को कमजोर करने और उनके अधिकारों की लगातार कटौती करने के विरोध में मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। विभिन्न मांगों को लेकर मुखिया संघ के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया, जिसमें डीएम को दिया गया अल्टीमेटम। मुखिया संघ के द्वारा सभी मुखिया और जनप्रतिनिधियों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, जिस पर जोरदार व आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष व मुखिया एवं मुखिया जनप्रतिनिधि, जरा आप भी सुनिए। आज का धरना मुखिया संघ के बैनर तले हो रहा है। जिला के कोने कोने से मुखिया जी आए थे। धरना का मकसद ये है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों सरकार मिलकर हमारे अधिकारों पर रोलर चलाने का काम कर रही है। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों को वापस दिलाने के लिए आज का धरना दिए हैं। इस देश में संवैधानिक रूप से 3 तरह की सरकार चलती है। सबसे ऊपर केंद्र सरकार है, बीच में राज्य सरकार है और निचले पायदान पर पंचायत सरकार है। आप पत्रकार हैं, आप हमसे ज़्यादा समझते हैं। अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि जो उच्च सदन में बैठे हुए लोग हैं, विधायक, सांसद, अपना वेतन भत्ता सुविधा जब बढ़ाने की बात होती है, न कोई पक्ष बचता है न कोई विपक्ष, सभी मिलकर हाथ उठा के ध्वनि मत से सारा सुविधा प्राप्त कर लेते हैं। ग्राम पंचायत में बैठे हुए प्रतिनिधि, जो गांधी जी का सपना था सत्ता के विकेंद्रीकरण का, कि सत्ता निचले स्तर पर भी काम करे, उस सपना को दोनों सरकारों ने मिलकर रौंदने का काम किया। हम दोनों सरकार को आज के धरना के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि आप सचेत हो जाइए, हमारे अधिकारों को वापस दीजिए। और हमारा अधिकार ये कोई हम मनमानी अधिकार नहीं है। संविधान के 73 में संशोधन में जो भारत सरकार में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय में पारित हुआ था, 29 विषय पंचायतों के अधीन लाया गया था। आप सिर्फ ईमानदारी से हमको उस 29 विषय को ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दीजिए। हमारी कोई शिकायत आपसे नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन एक के बाद एक कटौती जारी है। हम लोग अभी जनप्रतिनिधि के रूप में काम नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को सरकारी नौकर समझा जा रहा है और उसी डंडे से हम लोगों को हाँकने का काम किया जाता है। ग्राम सभा जो पंचायत की आत्मा है, जो पंचायत का पार्लियामेंट है, उसी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। ग्राम सभा की तिथि की घोषणा पटना से होती है और ग्राम सभा में निर्णय क्या करना है ये भी पटना में बैठे हुए लाल फीताशाही अधिकारी करते हैं। तो फिर ग्राम सभा बचा क्या? ग्राम सभा आम जनता बैठ के अपनी योजना तैयार करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था, उस व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया गया। आज एक जनप्रतिनिधि मुखिया एक जनता को न राशन दिला सकता है, न पेंशन दिला सकता है, न आवास दिला सकता है, न कोई भी जो कल्याणकारी योजना है वो एक मुखिया अब उसको नहीं दिला सकता। सिर्फ मुखिया नाम से ही, सिर्फ मुखिया का नाम सिर्फ रह गया है। हम लोग सिर्फ नाम के मुखिया हैं। वास्तव में सरकार की निगाह में हम लोग सरकारी नौकर घोषित कर दिए गए हैं। हम लोगों का कोई काम नहीं है। नौकर के तहत जो आदेश आता है उसका पालन कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी एक मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट, पैसा पंचायत का, नाम रखा गया मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट। हमारा कहना है
जब पैसा हम देते हैं उसका नाम ग्राम प्रधान सोलर स्ट्रीट लाइट रखा जाए या ग्राम पंचायत सोलर स्ट्रीट लाइट रखा जाए। तो काम हमारा और नाम तुम्हारा, पैसा हम देते हैं, नाम तुम अपना चमका रहे हो। 16,000 के चीज़ को 32,000 में 34,000 में थोप दिए कि तुमको लेना पड़ेगा। जो पंचायत नहीं लेने के लिए तैयार है उन पर सरकारी डंडा चल रहा है, उन पर कार्रवाई की बात चल रही है। ये बहुत दुखद है। आज हम इस धरना के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आप चेत जाइए और हमारे अधिकारों को वापस कीजिए, वरना समय आएगा जब आप हमारे दरबार में आइएगा। फिर उस घड़ी हमारे तमाम माननीय मुखिया आपको भी सबक सिखाने का करेंगे। संविधान के 73वें संशोधन में जो 29 विषय ग्राम सभा को, ग्राम पंचायत को दिया गया है उसको आप वापस कर दीजिए। हम ग्राम सभा के माध्यम से अपना योजना बनाएंगे, अपनी योजना अपना काम करेंगे। हर पंचायत की बुनियादी ज़रूरत अलग अलग है और आप तमाम पंचायतों को एक ही डंडा से हाँकने का काम करते हैं। कहीं पर सोलर का काम नहीं है, जबरन कहते हैं सोलर बनाना पड़े। कहीं पोखर की उपयोगिता नहीं है, जबरन कहते हैं पोखर बनाना पड़े। ये ज़बरदस्ती की प्रक्रिया बंद होनी चाहिए, वरना हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। अभी हम लोग फिर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे। आज पूरे बिहार में सबसे पहले बेगूसराय जिला ने इस आंदोलन की शुरुआत की है। हम अपने तमाम बेगूसराय के माननीय मुखिया को बधाई देते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आज आके धरना को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। हिंदुस्तान जिंदा। देखिए महोदय, ये बेगूसराय से शुरुआत हुआ है। सबसे चिंता का विषय ये है कि लोकतंत्र में हम सब लोग यहाँ जो आज देख रहे हैं महाधरना स्थल पर, हम सब लोग निर्वाचित मुखिया हैं। अपने अपने पंचायत से मुखिया के रूप में चुनाव जीत कर आए हैं। आप ये मीडिया के साथी आप हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप ये बताइए कि बिहार में कितने विधायक का मर्डर हुआ, बिहार में कितने विधायकों की हत्या हुई, आप हमको बताएंगे? या फिर आप ये बताइए कि बिहार में जब से मुखिया चुनाव जीत कर आए हैं तो कितने मुखिया की हत्या हुई? खतरा किस पर है? विधायक को खतरा है या मुखिया को खतरा है? लगभग करीब बिहार में इस बार 40 मुखिया की हत्या हो गई, लेकिन सरकार संवेदनशील नहीं है। मुखिया रोज मरे, मुखिया को रोज मर्डर कर दे, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं है। सरकार सिर्फ डपोर संख्या घोषणा करने में लगी है। न सरकार हमारी बात को सुनती है और न जिला प्रशासन हमारी बात को सुनते हैं। मने खतरा है मुखिया को, मने अपराधियों से खतरा, विरोधियों से खतरा और अधिकारियों से भी खतरा, लेकिन मुखिया को कोई सुरक्षा गार्ड नहीं। आपके पास अगर सुरक्षा गार्ड की समुचित व्यवस्था नहीं है तो आप तो लाइसेंस तो दे दीजिए। हम लोग अपने पैसे से लाइसेंसी शस्त्र खरीद कर अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं। जब हम अपनी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो हम अपने आम जनता की सुरक्षा की बात हम कैसे करेंगे? आप चुनाव जीत कर जाते हैं तब भी आपको मासिक महीना मिलता है, आप चुनाव हार कर जाते हैं तब भी आपको पेंशन मिलता है, आप जीत कर जाते हैं तब भी आपको महीना मिलता है, और जब चुनाव हार कर रोड पर जाते हैं तब भी महीना मिलता है। और मुखिया जी चुनाव जीत कर भी हमें तो हमको 2500 रुपया महीना जो डीजल का भी खर्चा, मैंने पेट्रोल का खर्चा भी नहीं। हम 24 घंटा जनता के बीच हैं। आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन विधानसभा का चलता है या 4 दिन चलता है, और मुखिया को 24 घंटा सदन चलते रहता है। 12 बजे रात में भी कोई क्राइम हुआ, कोई घटना घटी, कोई एक्सीडेंट हुआ, आग लगा, मुखिया जी फौरन जाते हैं और वहाँ से चाहे डीडीसी महोदय का आदेश, डीपीआरओ का आदेश, डीएम साहब का आदेश, बीपीआरओ का आदेश, बीडीओ का आदेश, सप्ताह में कोई ऐसा दिन है जिस दिन ऑफिस का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ता है। आप हमको बताइए क्या पेट्रोल का भी हमको मानदेय मिलता है? पूरे महीना में 2500। तो पेट्रोल के लिए भी आप हमको, भले तो हमारे जिला परिषद का अध्यक्ष अभी कह रहे थे अपने भाषण में
कि मनरेगा के जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे मजदूर हैं, जिनको हम काम में खटाते हैं, अगर 230 रुपया जो भी है तो महीना में जोड़ लीजिए तो लगभग 6,000-7,000 रुपया महीना उनको है, हमको मिलता है 2,500 रुपया। तो कई तरह के सवालों से आज हम सब लोग घिरे हुए हैं और सरकार को हम कटघरा में खड़ा करने का हम लोगों ने आज प्रयास किया है कि पंचायत सरकार भवन, जो पंचायत के अधिकार की बात है, पंचायत सरकार भवन हमारा है, पंचायत का है, और उसको पंचायत की जिम्मेदारी थी। और उसका प्राकलन कितना होता था? 1,14,00,000। आज आपने चिट्ठी देखा सरकार का कि पंचायत से निकाल कर उसको दे दिया एजेंसी को और उसका प्राकलन बना दिया 2,68,00,000। आप इसका मतलब क्या? ये बीच के पैसा कहाँ जाएंगे? मुखिया बनाते हैं या पंचायत बनाता है तो 1,14,00,000 और सरकार के स्तर पर अगर बनेगा तो उसका 2 करोड़ और 2.5 करोड़, ये बीच का जो पैसा ही कहाँ जाएगा? अध्यक्ष जी कह रहे थे 16 स्ट्रीट लाइट। सवाल है कि आपको अगर अपने स्तर से 16 स्ट्रीट लाइट लगाना था तो फिर आप मुखिया से अपनी सूची क्यों मांगा? आपने ग्राम सभा से अपने सूची क्यों मांगा? आपने प्रशासनिक स्वीकृति मुखिया से क्यों लिया? पैसा देंगे मुखिया जी, पैसा देंगे मुखिया जी, NOC देंगे मुखिया जी, जेल जाएंगे मुखिया जी। सरकार की यहाँ इसमें कोई भूमिका नहीं है। 16 स्ट्रीट लाइट लगा बाबू, 10 दिन नहीं हुआ। सदर प्रखंड में पहला पंचायत हम शाहपुर के मुखिया हैं जो सबसे पहले हमने दिया। सरकार के निर्देशों का पालन किया, जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन किया। हमने 4 वार्डों में 16 स्ट्रीट लाइट लगाया और 10 दिन नहीं हुआ लाइट खराब हो गया, फोन करते कोई सुनने वाला नहीं है। इसकी जवाबदेही कौन होगी? इसकी जवाबदेही कौन लेगी? इन्हीं कई कारणों के चलते आज हम बेगूसराय मुखिया संघ के बैनर तले हम लोग धरना स्थल पर बैठे हैं। हम लोगों ने आगाह किया है, हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय हसन साहब ने आगाह किया है, चाहे वो पटना में बैठी हुई सरकार हो, चाहे दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार हो, अगर हमारे पंचायत के अधिकार को आप वापस नहीं करते हैं, 73वें संशोधन के अनुसार हमारा जो 29 विषय है उसको आप बहाल नहीं करते हैं तो हम आपके विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजाएंगे। और इस रूप में मुखिया को कमजोर होता क्या? 10,000 पर मुखिया जीत कर आते हैं, 15,000 का हम प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भले हमारे राधे राधे तक अध्यक्ष जी ने कहा कि हम तमाम विधानसभा में, अभी 2 लड़ाई लड़नी है, विधानसभा का चुनाव आगे है, हम तमाम विधानसभा में मुखिया संघ एक ठोस निर्णय लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और तमाम मुखिया संघ मिलकर अपना अर्थ से लेकर सारे ताकत देकर उसको जिताने का काम करेंगे। और लोकसभा तो पूरे बेगूसराय जिला है, लोकसभा पूरे बेगूसराय जिला है और हम बेगूसराय जिला में 217 मुखिया है, ग्राम पंचायत है, 2 मुखिया हमारे बीच नहीं है, 100 सुधार गए हैं। तो पूरे जिला के मुखिया बैठकर लोकसभा का उम्मीदवार भी घोषित करेंगे और हम अपना जो जनता का वोट है अपने बीच के साथियों को देकर अब विधानसभा लोकसभा भेजने का काम करेंगे। मेरा नाम है महेश राय, हम सदर प्रखंड शाहपुर पंचायत के मुखिया हैं, हम मुखिया संघ के जिला संयोजक हैं। देखिए, मात्र एक मांग है और मूल मांग है कि ग्राम पंचायत को जो भारत का संविधान ने भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता प्रदान की गई है, उस स्वतंत्रता को केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार उस पर जो बेलगाम और संवैधानिक तरीके से जो लगाम लगा रही है वो लगाम नहीं लगा रही। जिस तरह से ये देश चलता है संविधान से, इस देश को कोई सरकार नहीं चलाती है, इस देश को भारतीय संविधान से चलता है। तो भारतीय संविधान में ग्राम पंचायत को जो अधिकार दिया गया है, जो दायित्व, जो कर्तव्य है, उसको संवैधानिक दायरे में संविधान के अनुसार उसको कार्य करने दिया जाए। सरकारी लगाम उस पर नहीं लगाया जाए, बेवजह परेशान नहीं किया जाए ग्राम पंचायत। बस एकमात्र मांग है। देखिए, आज जो है हम लोगों का पूरे जिला के मुखिया द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। हम लोगों की जो अधिकार में कटौती की जा रही है, मुख्य रूप से जो ग्राम सभा जो है उसको सरकार उपेक्षित कर रही है, उसके विरोध में जो है, सरकार के विरोध में हम लोग ग्राम सभा आज जो है 1 दिवसीय धरना दिए हैं। और ख़ास करके वर्तमान समय में जो है सरकार एजेंसी चुन रही है और हम लोगों पर, मुखिया पर दबाव दिया जा रहा है
कि आप फलना एजेंसी से ही सामान लेना है और आप पैसा आपको देना है। ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। हम लोग जो है एजेंसी, जब पैसा हम लोग दे और एजेंसी सरकार चुने, ये कहाँ का नियम है? और उस एजेंसी को जब खराब जब सामान होता है तो उस एजेंसी को खोजा जाता है, कोई अता पता नहीं चलता। अब आते हैं और अता पता नहीं चलता। अभी एक सोलर लाइट का ही ले लीजिए जो स्थिति है, जो सरकार जो है मान के चलिए हम लोग को सोलर लाइट कहती है जो आपको लगाना है और पैसा आपको देना। अगर नहीं इतना दिन में देते हैं तो आपको पदच्युत किया जाता है। ये कितनी मान के चले लाल फीताशाही सरकार जो है अपना रही है। तो इसके विरोध में हम लोग जो एकजुट होकर आज धरना दे रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो वेतन भत्ता है या अन्य जो सुविधा है वो कुछ नहीं के बराबर दिया जाता है, जबकि हम लोग का निचले पायदान पर सरकार का सबसे मजबूत स्तंभ है। हम लोग जनता से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट जुड़ने के बाद भी जो है हम लोग को अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जबकि MP और MLA जो विधायक और बनते हैं, सांसद बनते हैं, मंत्री बनते हैं, उनको डायरेक्ट जनता से कोई जुड़ाव नहीं है। उनको जो है सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है और हम लोग जो डायरेक्ट जनता से 24 घंटा जुड़े रहते हैं, फिर भी जो हम लोगों को है जो है अधिकार से वंचित किया जाता है और अफसरशाही को जो है लगाम लगाया जाता है। आप ये काम नहीं कीजिए, आप वो काम नहीं कीजिए, हम जो कहते हैं आप उस काम को कीजिए। इसलिए कि हम सरकार को और प्रशासन को आगाह करना कर रहे हैं जो आप हमारे अधिकार को वंचित नहीं करें। आप जो आदेश दिए हैं आप आदेश को वापस लें, नहीं तो हम लोग आगे चल के भूख हड़ताल और जो है क्या कहते हैं विधानसभा घेराव कार्य करने का काम करेंगे। और मैं मुखिया संघ जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार, मुखिया चिरंजीवीपुर द्वारा। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे जज्बातों को समझा और इस धरना प्रदर्शन में आने का काम किया। इसमें सबसे बड़ी बात है सरकार जिस तरीके से हमारे साथ कर रही है ये साफ मतलब दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवस्था है उनकी। और उन्होंने सोलर स्ट्रीट लाइट लगवाया। मैं बस एक दो बात ही रखूंगा। सोलर स्ट्रीट लगवाया, आज से पहले जो भी स्ट्रीट लाइट लगा, यदि मुखिया जी जगह चेंज करते थे, कई मुखिया जी पे अभी भी FIR है और दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए, जबकि प्रशासन उसको उत्तर दिशा में लगवाया है। प्रशासनिक पदाधिकारी उत्तर दिशा में लगा दिया, कहीं पश्चिम दिशा में, उसको कोई देखने वाला नहीं है। पैसा हम देंगे, गाली हम सुनेंगे, मजा वो लेंगे। इसलिए उनकी जितनी भी व्यवस्था है सब कुव्यवस्था। अभी देख लीजिए वृद्धा पेंशन में थोड़ा नाम गलत है, जिला से ब्लॉक कर देता है। अब वहाँ महिला बूढ़ी माता आती है मेरे सामने, हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, न किसी को आवास दे पाते हैं, न वृद्धा पेंशन दे पाते हैं, न मरने के बाद। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो सरकार ऐसा कर दिया, मरने के बाद जो कभी अंत्योदय राशि मिलता था 3000 रुपया, वो भी नहीं दे पाते हैं हम अभी। मतलब वो हमारे पास गिड़गिड़ाते रहते हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। बस यही सब हमारी मांग है। और हमारा जो वेतन है 83 रुपया पर डे, बता सकते हैं जिला 15 बार बुलाते हैं, आज मीटिंग है, कल मीटिंग है, और 83 रुपया एक दिन में 15 बार आना है भर महीनों में। बताइए क्या करेंगे? खेतन बेचेंगे, घर में बेचेंगे, घर बेचवाएंगे, पर जनप्रतिनिधि बनना किस बात का? बस इन्हीं पंचों के साथ में आदित्य राज वर्मा, पंचायत तेतरी मुखिया। ये हम लोग अपना मांग पत्र महामहिम राज्यपाल जी को इनके माध्यम से हम लोगों को वहाँ भेजना था। हम लोगों ने अपना स्मारक पत्र मांग पत्र जिला पदाधिकारी महोदय को समर्पित किया है। उन्होंने कहा है कि हम उसको महामहिम के यहाँ भेज देंगे। यही बात हुई है।